ये एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 को शुरू करने से पहले इस सीरीज की एक छोटी सी स्टोरी रिकैप हम लोग कर लेते हैं। ये कहानी एक ऐसे यूनिवर्स की है जहाँ पर क्रिएशन से ही गॉड्स, इमॉर्टल्स और ह्यूमंस के बीच एक डिवीजन था। ये तीनों रेसेस अलग अलग टाइम्स और स्पेसिस में रहते थे और इनके रोल्स भी अलग अलग थे। गॉड्स का काम था सब लिविंग थिंग्स पर शासन करना और जो गॉड्स और इमॉर्टल्स स्केयर्ड लॉस को तोड़ते थे उन्हें पनिश करना, उन्हें अपने इमॉर्टल्स रिलम से निकाल करके एक बैरियर द्वारा प्रोटेक्टेड आइसलैंड पर, जिसका नाम शिलैंग आइसलैंड है, वहां इमॉर्टल्स की तरह जीने और मरने पर मजबूर किया जाता है। और इसी आइसलैंड पर टूली रहती है जो कि हमारी सीरीज की मेन लीड है। उसे गॉड्स और इमॉर्टल्स के सब रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। स्टोरी ये है कि क्या टूली के पास वो करेज और एबिलिटी है कि वो गॉड्स को डेफी करके अपनी लाइफ जी सके, और क्या टूली अपनी प्यार में कामयाब भी हो पाएगी, उसी के बारे में हमें सीजन में आगे देखने को मिलेगी। तो सीजन 2 की एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिंग शुआन सो रहा था। फिर वो अचानक से उठ जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं एक ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ। फिर वो वहाँ से उठकर एक दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे कागज गिरे हुए थे। वो एक कागज उठाता है और कहता है, मुझे यून तान घास का पता लगाने के लिए बस आग और बादल की जरूरत है। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक लिंग लॉन्ग बहुत तेजी से दौड़कर कहीं जा रहा था। फिर लिंगशी उससे पूछती है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। लिंगलोंग बोलता है, आज ग्रहण होने वाला है, इसीलिए मैं और मेरा दोस्त इस बारे में बात करने वाले हैं। फिर लिंगशी वहां से चली जाती है। अगले सीन में लिंगशी और कुछ लड़कियां मिस्टर जियाओ शुक्रिया अदा करने के लिए उसके फादर के पास जाती हैं। फिर लिंगशी के फादर उसे उसके साथ आने के लिए बोलता है। लिंगशी उनके साथ जाने के बाद उसका डैड उससे कहते हैं, तुम थोड़ा मार्केट में घूम कर आओ और सुहाग के महल में भी घूम कर आओ। फिर लिंगशी कहती है, शुआन परिवार के महल पर्यवेक्षक के पास जाना शक्ति की कमी है। फादर चेन कहते हैं कि असल में मिस्टर चेंग और तुम्हारा आंट लॉन्ग बहुत जल्दी तुम्हारे घर आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम उनके देखना चाहते हो कि नहीं, इसलिए मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ, समझे। फिर लिंगशी फादर चेन का शुक्रिया अदा करती है और चेन वहां से चली जाती है। और फिर अगले सीन में टूली को दिखाया जाता है जो कि गाना गाते हुए कहीं जा रही थी। फिर टूली शुआन को देखती है। शुआन उससे कहता है, तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए, तुम्हारा जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है। फिर टूली बोलती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा टोंगशियांग की तरफ जाना था। फिर शुआन कहता है, अच्छा मुझे भी कुछ लेने के लिए बाहर जाना है, मैं तुम्हारा जरूरी चीजें ले आऊंगा, तुम पहले अच्छे से ठीक हो जाओ फिर बाहर जाना। फिर टूली सोचती है, अरे नहीं, मैंने तो ठीक से दवाई नहीं ली, मैं तो अभी भी नींद से उठकर ही आ गया। फिर उन लोगों को अब कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि लिंगलोंग अब छुप छुप कर उन लोगों के पास आ रहा था। उसके साथ उसका दोस्त भी था। फिर लिंगलोंग शुआन को कहता है कि आज बहुत सालों बाद फिर से ग्रहण होगा, तो चलो ना शुआन भैया, हम लोग सब एक साथ ग्रहण देखते हैं, प्लीज शुआन भैया। फिर सारे बच्चे मिलकर शुआन को रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर शुआन बोलता है, चलो ठीक है, अब आओ तुम लोग मेरी हेल्प यहाँ पे करो सब जुगाड़ करने में। फिर सारे बच्चे और शुआन मिलके बहुत सारा खाना बनाते हैं। फिर वो सीन यहाँ पे कट हो जाता है और लिंगशी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शियाओ के पास जा रही थी। तभी एक औरत उसे बोलती है, मिस बीइंग, मिस्टर जियाओ ने बोला सुबह उन लोगों को कुछ जरूरी काम करना है और मैंने तो आपको शाम को आने के लिए बोल दिया था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शुआन, टूली, लिंगलोंग और उसके दोस्त सारे एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे और ग्रहण देख रहे थे। फिर तभी टूली शुआन से जियाओ के बारे में पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर लिंगलोंग बोलता है, आप फिक्र मत करो टूली दीदी, अगर वो और आप ठीक से दवाई लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। फिर शुआन और टूली दोनों एक साथ सोचते हैं कि अगर हम शू परिवार के साथ रहें तो हमारा इधर उधर जाना आसान नहीं होगा। फिर सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं और लिंगलोंग शुआन और टूली को अतिथि के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। फिर टूली बोलती है, बहुत अंधेरा हो गया है, अगर तुम माउंटेन के रास्ते से नहीं जाओगे तो तुम्हें परेशानी होगी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और टूली ये भी सोचती है कि ऐसे करके वो शियाओ जी से भी मिल लेगी। फिर लिंगलोंग बोलता है, टूली दीदी तुम्हें किसी और दिन वापस आना चाहिए, आज मेरे घर ग्रैंडपा चेंग और आंट लॉन्ग आए हैं। फिर शुआन कुछ सोचता है और फिर पावर से लिंगलोंग के पास खड़ा होकर उसे उसके साथ घर चलने के लिए बोलता है। फिर टूली उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग चले जाते हैं। फिर टूली अपने पॉकेट से कुछ चीजें निकाल कर देख हंसती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शुआन हवा में उधर लिंगलोंग को घर ले जा रहा था। तभी लिंगलोंग बोलता है, अब मैं समझा दादी क्यों बोल रही थी कि तुम फिर से क्यों एक फेरी बनना चाहते हो। अच्छा शुआन भैया, चलो ना आइसलैंड के पास होकर जाते हैं। फिर शुआन बोलता है, नहीं, वहाँ पे डेंजर हो सकता है। फिर लिंगलोंग कहता है, लेकिन मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर अपने ड्रैगन को मारा था। फिर शुआन उसे कहता है कि मैं एक ही बार में लोगों को लीड नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ऊपर से उड़ाकर ले जाऊंगा। फिर लिंगलोंग बोलता है कि वो उसकी हेल्प वो करेगा। फिर शुआन बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे, क्योंकि मैं एक बुरा काम करने जा रहा हूँ। फिर लिंगलोंग बोलता है कि नहीं शुआन भैया, मुझे पता है आप कोई बुरा काम नहीं कर सकते, लेकिन आपने मुझे जो प्रॉमिस किया है वो पूरा यहाँ पे अब जरूर यहाँ पे करना। फिर टूली को दिखाया जाता है, उसने सुना है कि कुछ लोगों ने शियाओ जी को देखा है। फिर वो मास्टर शुआन से मिलती है और कहती है, मिस चू पूछ रहा था कि क्या यंग मास्टर के सूजन से राहत पाने के लिए कोई दवाई है।
फिर मास्टर शुआन उसे एक दवाई देते हैं और बोलते हैं ये यंग मास्टर के लिए काफ़ी है और इस दवाई से किसी भी डिजीज़ ठीक हो सकती है। फिर टूली सोचती है अरे सेकंड यंग मास्टर ने बिना कुछ पूछे ही मुझे दवाई दे दी। फिर टूली उसे पूछती है कि क्या उसने उस लड़के को ढूंढ लिया जिसे ढूंढने के लिए मुझसे एक लड़की पूछ रही थी। फिर मास्टर शुआन हाँ बोलता है और टूली को फ्लावर शेल देता है। फिर टूली शुआन को शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि श्याओजी एक डंडे के जरिए एप्पल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर लिंगशी आती है और जियाओजी से कहती है अगर तुम्हें फ्रूट्स खाना है तो तुम मुझे भी बोल सकते थे। फिर वहां पर टूली भी आ जाती है। अचानक से उस पेड़ से जियाओ के ऊपर वो डंडा गिर जाता है। फिर हमें कोई बताता है कि चिंगजिया ज़ेंग फेंग वैली में है। कुछ लोग कहते हैं कि हजारों साल पहले पाताल में आकाश के नीचे एक प्राचीन कलाकृति दबी हुई है। चेंग परिवार के पूर्वज को द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। वो पवित्र कलाकृति के शीर्ष पर बैठ गया और एक दीपक बनाया। कहा जाता है कि इस कलाकृति के किनारे पर रस उगता है। अवसर दिव्या दुनिया में ज्वलन नदी के बगल में स्पिरिचुअल घास है, उधर सब कुछ स्पिरिचुअल है। फिर हम जिंग शुआन को देखते हैं जो यहाँ पे छुप छुप कर एक चेंग परिवार के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि दो लड़की सेकेंड यंग मास्टर के बारे में गॉसिप कर रही थी। चेंग वेई वो सब सुनकर लोगों को कुछ बोलने ही जाता है, तभी एक बहुत जोर का आवाज आता है। फिर सेकेंड यंग मास्टर अपने घर से आता है और बोलता है कि वो टेस्ट फिर से फेल हो गया। उनकी बातें सुनकर के वो दो लड़की फिर से उसके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर देती है। फिर चेंग वेई उन लोगों की बातें सुनकर के गुस्सा होकर उन लोगों को वहां से भगा देता है। फिर अगले सीन में हमें चेंग जो को दिखाया जाता है जो बोल रहे थे शिप्स को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। फिर शू फैमिली और चेंग फैमिली आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और लोगों को बात लिंग लोंग चुप चुप कर सुन रहा था। फिर लिंग लोंग चुप चुप कर लोगों के कमरे में जाकर किताब ले जाता है। फिर अगले सीन में जिंग शुआन को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान जगह पर खड़ा हुआ था और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तभी उसके ऊपर बहुत सारे आग का किरण उसके तरफ आता है और उसके ऊपर हमला भी होता है। फिर वो सीन कट होकर फिर से चेंग और सू फैमिली को दिखाया जाता है। लोगों के बीच थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो चेंग जो बोलते हैं ये सब बातें हम फिर से और एक दिन करेंगे। फिर से जिंग शुआन को दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर वो सोचता है नहीं मुझे प्यार की खातिर सब भूल जाना है। इस जन्म में मुझे प्यार का एहसास हुआ, इस जीवन में मेरा फिर से पुनर्जन्म होगा। और अब यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।